एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का अर्जुन रहता था। वह बेहद मेहनती था, लेकिन उसके पास कभी भी पर्याप्त साधन नहीं होते थे। अर्जुन का सपना था कि वह अपनी माँ को अच्छे से रख सके और गांव में सबकी मदद कर सके, लेकिन उसकी स्थिति हमेशा काफी कठिन रहती थी। एक दिन अर्जुन अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक एक पुराने पेड़ के नीचे गिरा हुआ एक अजीब सा डंडा देखा। यह डंडा चमकदार और गोल गोल था और इसके ऊपर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। अर्जुन ने डंडे को उठाया और जैसे ही उसने उसे हाथ में पकड़ा, वह डंडा हल्का सा कांपने लगा। अर्जुन ने डंडे को झटकते हुए सोचा, क्या यह कोई जादुई चीज हो सकती है? तभी डंडे से एक आवाज आई, तुम्हें मुझे समझने की जरूरत नहीं, बस मुझे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखो। अर्जुन ने डरते डरते कहा, तुम क्या हो? मैं एक जादुई डंडा हूँ, डंडा बोला। तुम मुझे जिस दिशा में घुमाओगे वही काम तुम्हारे सामने होगा, पर याद रखना इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए ही करो, नहीं तो यह तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। अर्जुन ने सोचा, अगर यह सच है तो मैं इसका सही तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ और अपनी माँ की मदद कर सकता हूँ। उसने डंडे को धीरे धीरे घुमाया और उसके सामने एक बड़ी चमकदार रस्सी प्रकट हुई। डंडा बोला, यह रस्सी भी तुम्हारी मदद करेगी। इसका इस्तेमाल तुम अपने कामों को आसान बनाने के लिए कर सकते हो। अर्जुन ने दोनों जादुई चीजों को अपने पास रखा और घर लौट आया। अगले दिन वह अपनी माँ के साथ मिलकर गांव में काम करने लगा। पहले ही दिन उसने रस्सी का इस्तेमाल किया। उसने रस्सी को एक बड़े पेड़ से बांधकर खेतों में काम करना आसान बना लिया। फिर उसने डंडे का इस्तेमाल करके एक बगीचा लगाया, जिसमें उसकी मेहनत और डंडे की मदद से तुरंत फल आने लगे। गांव वाले जब यह देखे तो चकित रह गए। वे अर्जुन से पूछने लगे, तुमने ऐसा कैसे किया? अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता, यह कोई साधारण तरीका नहीं है, यह एक जादुई डंडा और रस्सी की मदद से हुआ है। समय बीतता गया और अर्जुन ने दोनों जादुई चीजों का सही तरीके से इस्तेमाल किया। उसने गांव के बच्चों को शिक्षा दी, बूढ़ों की मदद की और गांव के रास्ते, कुएं और घरों को सही किया। अब गांव में खुशहाली फैल गई थी और अर्जुन का नाम हर जगह लिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे अर्जुन का नाम बढ़ा, उसकी ताकत और उसकी लोकप्रियता भी बढ़ने लगी। धीरे धीरे उसने अपनी सीमाएं भूलना शुरू कर दिया और जादुई डंडे और रस्सी का गलत इस्तेमाल करने लगा। वह केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इनका उपयोग करने लगा और गांव के लोगों से मदद लेने की बजाय उनसे अपनी बात मनवाने लगा। उसकी वजह से कुछ गांव वाले दुखी होने लगे और कुछ लोगों ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। एक दिन गांव के बुजुर्ग संत बाबा ने अर्जुन को चेतावनी दी, तुम्हारी शक्ति तुम्हें नष्ट कर सकती है। याद रखो, ये जादुई डंडा और रस्सी केवल अच्छे कामों के लिए हैं, नहीं तो वे तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं। अर्जुन ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और अपनी शक्तियों का और ज्यादा गलत इस्तेमाल करने लगा। उसके कारण डंडा और रस्सी दोनों ने उसका साथ छोड़ दिया। अर्जुन को अचानक समझ में आ गया कि उसके पास जो कुछ भी था वह सब कुछ उसकी मेहनत और अच्छे दिल के कारण था, न कि जादुई चीजों की वजह से। अर्जुन ने फिर से अपनी पुरानी मेहनत और ईमानदारी से काम करना शुरू किया और धीरे धीरे उसने अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा और लोगों का विश्वास वापस पाया। उसे यह सीख मिली कि शक्ति का सही इस्तेमाल ही सबसे महत्वपूर्ण है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमें किसी भी शक्ति या मदद का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका इस्तेमाल केवल अच्छे उद्देश्यों के लिए करना चाहिए।